सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ संख्या 3 रसखान, उसका पद क्रमांक जो 2 है उसके बारे में पढ़ेंगे। या लकुटिया रुका मरिया पर राजते हूँ पूरे को तगीडारा, आठाओं से दिनावरी देखे सुखनंद की गाय चराए विशाल, रस खाने का बोई ने आके न सुमरज के बने बाग तड़ा निहारो, कोटि के कल धोत के दाम करेले के कुंजन ऊपर वारो। ये जो सोइया है, यहाँ पर जो रसखान है वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं और इतने जोरदार इनके भक्त है कि अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? या लकुटी, लकुटी का अर्थ हुआ लकड़ी, लकुटी का अर्थ हुआ लकड़ी, अरु का मतलब हुआ और कामरिया का मतलब हुआ कंबल, कामरिया कंबल अर्थात जो कंबल अपन ओढ़ते हैं उसके लिए। पर अर्थात इस पर राज, राज का अर्थ हुआ राज्य, तीहू का अर्थ हुआ तीनों, तीहू का अर्थ तीनों, और पुर का अर्थ हुआ लोक, पुर का अर्थ हुआ लोक, और तजी का अर्थ हुआ त्यागना, तजी का अर्थ हुआ त्यागना या छोड़ना, दारो डालना, दारो डालना। पूरी पंक्ति का देखेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राजते हूँ पूरे को तगीडारम। देखो रसखान कह रहे हैं कि या का अथवा यदि, यदि मुझे लकुटी का लकड़ी और कामरिया कंबल, पंक्ति का अथवा कि यदि मुझे भगवान श्री कृष्ण की लकड़ी और जो कंबल है वो मिल जाए तो लकड़ी और कंबल के मिलने पर रसखान कह रहे हैं कि मैं राज तीहूपुर को, तीनों लोकों का राज्य, तीहू का तीनों और पुर का लोक, लोक का धरती, पाताल और स्वर्ग, ये जो 3 लोक है, इन तीनों लोकों का जो राज्य है उसको भी तजी त्याग दूंगा, डालो डाल देता हूं, अर्थात उसको भी त्याग देता हूं। पंक्ति का अर्थ कि रसखान कहते हैं कि भगवान कृष्ण की लकड़ी और कंबल यदि मुझे मिल जाए तो मैं उस लकड़ी और कंबल के कारण तीनों लोगों का राज्य भी यदि मुझे मिल रहा हो तो इस लकड़ी और कंबल के पीछे तीनों लोगों का जो राज्य है उसको भी मैं त्याग दूंगा। कहने का अर्थ हुआ कि भगवान जो कृष्ण है उनको लकड़ी और कंबल से प्रेम है और जो रसखान है उनके आराध्य श्री कृष्ण है, इसलिए रसखान को भी भगवान कृष्ण की जो लकड़ी है और जो कंबल है उनसे प्रेम है, और इतना प्रेम है कि इनके मिल जाने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि अगर ये दोनों मिल जाए तो तीनों लोगों का राज्य भी मैं त्याग दूंगा। कि व्यक्ति को 3 लोक का राज्य मिलने पर जितना सुख मिलता है उससे भी ज्यादा सुख रसखान कहते हैं कि मुझे भगवान की लकड़ी और कंबल मिलने पर मिलता है, मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं। फिर आगे कहते हैं 8 सिद्धि 9 निधि, 8 सिद्धि 8 सिद्धियां, 8 का अर्थ हुआ 8 और सिद्धि का अर्थ हुआ सिद्धियां, और 9 का अर्थ हुआ 9, 9 का अर्थ हुआ 9, निधि का अर्थ हुआ निधियां, अर्थात 8 सिद्धियां होती है, अनिमा महिमा गरिमा आदि, ये 8 सिद्धियां और जो 9 निधियां हैं। अगर किसी व्यक्ति को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हो जाती है तो उसको संसार के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वह किसी भी सुख को प्राप्त कर सकता है। पर यह रसखान कह रहे हैं कि मुझे 8 सिद्धि 9 निधि, यदि मुझे 8 सिद्धियां और 9 निधियां मिल जाए और इनके मिलने पर जो सुख मिलता है, अर्थात इनके 8 सिद्धियां और 9 निधियों के मिलने पर जो सुख मिलेगा उस सुख को मैं नंद की गाय अर्थात नंद बाबा की जो गाय है उन गायों को चरा करके, चराई का अर्थ हुआ चराना, और बिसारो का अर्थ हुआ भूलना, बिसारो का अर्थ हुआ भूलना। मतलब रसखान कहते हैं कि मुझे भगवान कृष्ण से इतना अधिक प्रेम है
कि यदि मुझे 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी प्राप्त हो जाए, अर्थात 8 सिद्धियां और 9 निधियों का जो सुख है वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, उस सुख को तो मैं नंद बाबा की गाय को चरा करके भूल जाना चाहता हूँ। अर्थात नंद बाबा की जो गायें हैं उनको चराने में मुझे बड़ा अच्छा सुख मिलता है, न कि 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त होने के बाद मिलने वाला सुख है वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। कहने का भाव हुआ कि भगवान जो कृष्ण है वो गायें चराया करते थे, उनका गायों से बड़ा संबंध था, इसलिए रसकान भी चाहते हैं कि मैं भी नंद बाबा की गाय चराऊंगा, उससे मुझे भगवान कृष्ण का सानिध्य मिलेगा और वो उन्हीं को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनको 8 सिद्धियां 9 निधियां भी अच्छी नहीं लगती। फिर आगे कहते हैं, रसकान कह रहे हैं कि कबो का अथवा कब, रसकान कबो का अथवा कब, इन आखिन का अथवा इन आँखों सोकर से। रसकान कह रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया, कब इन आँखों से मैं ब्रज के, अर्थात जो ब्रज है, अर्थात जो मथुरा है, वृंदावन है, ब्रज का एरिया जो 84 कोस का भूभाग है, उस ब्रज के वन का अथवा वन, बाग का अथवा बगीचा, तड़ाग का अथवा तालाब, तड़ाग का अथवा तालाब, और निहारों का अथवा निहारना या देखना। पंक्ति का अथवा रसकान कहते हैं कि मुझे कब इन आंखों से ब्रज के जो वन है, ब्रज के जो बाग बगीचे हैं और ब्रज के जो तालाब हैं उनको देखने का सौभाग्य मिलेगा। अर्थात रसकान कहते हैं कि कब पता नहीं मैं मेरी आंखों से अगले जन्म में भी या इस जन्म में भी ब्रज के जो वन है, जो बाग है, जो तड़ाग तालाब है, उनको देखूंगा, अर्थात इनको देखने का सौभाग्य मुझे पता नहीं कब मिलेगा। और फिर आगे कहते हैं कि कोटिक, कोटिक का अथवा करोड़ों, कोटिक का अथवा करोड़ों, और कलधोत कहेंगे सोना, कलधोत सोना, और दाम कहेंगे महल को, दाम कहेंगे महल को। रसकान कहते हैं कि कोटिक एक कलधोत के धाम, करोड़ों जो सोने के महल है, अर्थात जो करोड़ों रुपए से सोने के अगर महल भी बना दिए जाते हैं, वो करोड़ों रुपए के सोने के जो महल है वो महल भी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन महलों के सामने तो मैं क्या करूंगा, करील अर्थात कांटेदार झाड़ी वाला जो पौधा होता है, ये कांटेदार पौधा जिसको करील बोलते हैं, ये करील और उसके कुंज गुच्छे ऊपर और वारों अर्थात न्योछावर करना, वारों न्योछावर करना। पंक्तिकार देखिए कि कोटि के कलधोत के धाम, अर्थात करोड़ों सोने के महल भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं उन करोड़ों सोने के महलों को भी करील के अर्थात कांटेदार जो झाड़ी वाले पौधे हैं उन करील के कुंजों के ऊपर न्योछावर कर देता हूँ। अर्थात कटीली झाड़ियों वाले जो कुंज है, जो पौधे हैं, जो गुच्छे हैं, उनके सामने मैं इन करोड़ों महलों को भी न्योछावर कर देता हूँ, उनको समर्पित कर देता हूँ, उनको त्याग देता हूँ। कहने का मतलब हुआ कि करील के कुंजों से भगवान कृष्ण का संबंध है और रसकान चाहते हैं कि मैं करील के कुंजों में जाकर के भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकूं, इसलिए मुझे करोड़ों सोने के जो महल है वो भी अच्छे लगते हैं, अर्थात इन कुंजों के सामने ये भी अच्छे नहीं है। इस प्रकार भगवान कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए रसकान ने यहाँ पर अपनी स्वामी भक्ति या अपना जो अनन्य प्रेम है उसको व्यक्त किया है। अभी आपने ये जो शब्दार्थ लिखे हैं, देखे हैं, इन शब्दार्थों को लिखेंगे। दूसरा, अभी अपने इस सभी का जो अर्थ करा है, व्याख्या करी है, उसको भी अपन अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सभी को राधे राधे।